शुरुआत में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वे संपन्न और प्रतिष्ठित होने के साथ कोमल और संवेदनशील भी थे। वे कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से जुड़े रहते थे। शिक्षा और समाज सेवा की उनकी विशेष रुचि को 8-10 विद्यार्थियों के सदा उनके घर रहकर पढ़ने से समझा जा सकता था। एक बार किसी करीबी व्यक्ति के धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंसकर अजमेर आ गए। अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पूरा किया। उन्हें उससे यश ही मिला, परंतु पैसा नहीं मिला। इस कारण उनकी सकारात्मकता घटती चली गई और वे सदा के लिए बेहद क्रोधी, शक्की, जिद्दी और अहमवादी हो गए। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उसकी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के बहमपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान से। उस मकान की ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी या तो कुछ पढ़ते रहते या डिक्टेशन देते रहते। नीचे लेखिका, उसके भाई बहन और मां रहती थीं। 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थीं। मां अनपढ़ थीं, परंतु बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थीं। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वह अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ घर के आंगन में बचपन के सारे खेल जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई आदि खेला करती। गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगें भी उड़ाई। उन दिनों घर की सीमा पूरे मोहल्ले तक होती थी। कुछ घर तो परिवार के हिस्से माने जाते थे, इस कारण उनमें जाने में मनाही नहीं थी। लेखिका बताती है कि आज महानगरों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों का जीवन कितना संकुचित और असहाय हो गया है। बचपन में घर के पड़ोस की संस्कृति ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी आरंभिक कहानियां उन्हीं पर लिखीं। वर्तमान शहरी जीवन में पड़ोस की कमी उन्हें दुखी और चिंती। लेखिका बताती है कि पिताजी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं उनमें भी आ गईं। लेखिका बचपन में मरियल और दुबली पतली थीं। पिता के द्वारा उससे बड़ी बहन सुशीला के गोरेपन और सुंदरता की प्रशंसा ने उन्हें हीन भावना से ग्रसित कर दिया। परिस्थितियों को किस्मत समझने वाली मां को लेखिका कभी अपना आदर्श नहीं बना सकीं। लेखिका की बड़ी बहन की शादी लेखिका की छोटी उम्र में होने के कारण उसकी धुंधली सी याद ही थी। शीला के विवाह और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता ने उसे रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने को प्रेरित किया। घर में राजनीतिक पार्टियों की बहसों को सुनकर उसमें देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगीं। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने का नोटिस देने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बदले लेखिका की नेतृत्व शक्ति देख गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के साथियों के बीच अकेले धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण की खबर मित्र से सनी, तो पिता को लेखिका घर की मर्यादा लांघती लगी। दूसरे मित्र से उसी भाषण की प्रशंसा सुनकर वे गदगद भी हो उठे। बेटी में वे अपने देखे सपनों को पूरा होते देखने लगे। लेखिका को भी इसका एहसास था कि उसमें पिता के अनेक गुण अवगुण स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। फिर भी पिता के स्वभाव की विशेषता, विशिष्ट बनने की चाह और सामाजिक छवि को न बिगड़ने देने के अंतर्विरोध को वह पूर्णतः न समझ पाई। देश की आजादी की खुशी से वह फूली नहीं समाई।